राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? कोटपुतली ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को स्किप न करें। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहने वाली दोस्तों। अधिकतर पर्सन या संभावित पर्सन इसमें मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश दोस्तों, जिनमें बालू का स्तूप नहीं पाया जाता दोस्तों, जो कि बालूका से रहित होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तक लास्ट बने रहें और वीडियो की शुरुआत करते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये चट्टानी प्रदेश है दोस्तों, अर्थात बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर का चट्टान प्रदेश बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है दोस्तों, या कहलाते हैं। इस मरुस्थल प्रदेश में 41.50% लगभग 42% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं दोस्तों। यह जो प्रदेश है महान मरुस्थल की पूर्व में स्थित है, जिसमें जैसलमेर शहर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर पोखरण जैसलमेर अर्थात पोखरण तहसील का आधा भाग इसमें आता है दोस्तों। फलोदी तहसील का दक्षिण पश्चिम भाग जो कि जोधपुर में है। और फ्रेंड्स, अब फलोदी का भी कुछ भाग इसमें जोड़ दिया गया। पहले जोधपुर अकेला ज़िला था दोस्तों, अब फलोदी जो तहसील है उसको फलोदी ज़िला बना दिया गया दोस्तों। तब बाड़मेर में स्थित छप्पन की पहाड़ियाँ, बाड़मेर में स्थित छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है दोस्तों, ये भी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है दोस्तों। इसमें सुंदा माता जी का पर्वत, सिवाना पर्वत, नाकोड़ा पर्वत भी शामिल है दोस्तों। इसी कारण छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं उसको ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। अगर आप फ्रेंड्स आपसे पूछे कि जो बाड़मेर में बाड़मेर में या छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं, छप्पन की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, उनको ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी आपसे पूछ ली तो ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है दोस्तों। बालोतरा से पोखरण के मध्य बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें मगरा कहा जाता है दोस्तों। मगरा की जो त्रिकुट पहाड़ी है उसी पर रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कब की गई फ्रेंड्स? 1155 में। ये फ्रेंड्स मिस्टेक, 1155 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ग्यारह सौ पचपन में। दोस्त, मगरा की त्रिकुट पहाड़ी पर रावल जैसल ने 1155 ईस्वी जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कब की? 1155 ईस्वी में रावल जैसल ने की थी। किस पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। यहाँ पर मुख्यतः ट्रेजरी युग से प्लेस्टोन प्ला प्लास्टोसीन युग की चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों, जिसमें जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष
एवं जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों, जिसका उदाहरण जैसलमेर के दक्षिण में स्थित ओकलवुड फोसिल्स पार्क है दोस्तों। इस प्रदेश के अवसादी शैल समूह से या अवसादी शैल समूह है उसमें भूमिगत जल का अथाह भंडार पाया जाता है दोस्तों, जिसमें लाठी सीरीज एक विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों। भूमिगत जल का अथाह भंडार लाठी सीरीज क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों लाठी सीरीज क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है। पाकिस्तान देश है दोस्तों, उसके सारे जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है दोस्तों। पाकिस्तान के सारे सारे ये जो वहाँ पर जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक कौन सी चट्टानों का अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है दोस्तों। सन 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 80 मीटर लंबी तथा 60 मीटर चौड़ी बहती हुई जलधारा खोजी थी दोस्तों, जिसे उन्होंने भूगर्भिक पट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र या लाठी सीरीज के नाम से पुकारा दोस्तों। लाठी सीरीज के नज़दीक ही जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया है दोस्तों। जैसलमेर जिला जैसलमेर तहसील का चांदन गांव, उसमें नलकूप खोदा गया है दोस्तों, जहाँ से कम गहराई से ही 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे मीठा जल निकाला जाता है दोस्तों। इसलिए इस चांदन गांव को या चांदन गांव के नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है दोस्तों, या चांदन नलकूप कहा जाता है दोस्तों। थार का गड़ा या चांदन नलकूप। और इसी चांदन नलकूप का वास्तविक नाम जो दोस्तों वो चौहान है दोस्तों। इस क्षेत्र में दामन घास, जिसका वास्तविक नाम है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस नामक वनस्पति जो है दामन घास, इस क्षेत्र में दामन घास, कड़ी घास, तड़गम घास, मुराल घास और सेवन घास पाई जाती है दोस्तों। सेवन घास है उसकी कटी हुई जो घास है उसको लिलोण कहा जाता है दोस्तों। सेवन घास वही घास है जिस पर राज पक्षी गोडाउन अंडे देता है, इसलिए सेवन घास है उसको गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहा जाता है दोस्तों। हिंदी में जो दामन घास है उसे घामरा कहते हैं। दामन घास को घामरा हिंदी में, जबकि संस्कृत में दामन घास को जयंती वेद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग दामन घास का गाँव भरने व खून के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों, और वो उदयपुर संभाग के आदिवासियों या आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं इंसेलबर्ग, जिसे द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है दोस्तों। रेगिस्तान क्षेत्र में ढाल नुमा पाए जाने वाली खड़ी या सीधी चट्टानों की आकृति को हम जर्मन भाषा में इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा में कहा जाता है दोस्तों। ढाल नुमा पाए जाने वाली या खड़ी चट्टानें उनको ही कहा जाता है, जबकि स्थानीय भाषा में इस प्रकार की चट्टानों को द्वीपीय पर्वत कहा जाता है दोस्तों। ये चट्टानें अवसादी चट्टानों से बनी होती हैं, जिनके अवशेष ही ग्रेनाइट चट्टान है दोस्तों। राजस्थान में इंसेलबर्ग की उदाहरण सामर झील, माउंट आबू में नकील झील, ये दोनों ही इंसेलबर्ग की उदाहरण है दोस्तों। दोनों ही सीधी चट्टानों की आकृति में बनी हुई झीलें हैं या उसी में चट्टानों के बीच में। अफेंस आता है नेक्स्ट गिरिपद या पेडिमेंट। गिरिपद जिसे पेडिमेंट कहा जाता है, रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वत के नीचे वाला स्थान जहाँ मरुस्थल की रेत या बालू है जाकर इकट्ठी हो जाती है। यह क्षेत्र इंसेलबर्ग तथा बजादा के मध्य इंसेलबर्ग या बजादा के मध्य पाया जाता है दोस्तों।
कौन सा क्षेत्र? गिरिपद या पेडिमेंट। बजादा मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र बजादा कहलाता है दोस्तों, या कहा जाता है, जहाँ पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है। नेहड़ सामान्य भाषा में जल का समुद्र, सामान्य भाषा में देखें तो जल का समुद्र, जो कि निर्हत शब्द से बना हुआ है दोस्तों। प्राचीन समय में राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिलों में या जालोर जिले में समुद्र का जल लहराता दोस्तों, लेकिन अब ये जो जल है समाप्त हो चुका है दोस्तों, या कह सकते हैं कि अब पानी का क्षमता है, पानी की जो आव है बिल्कुल कम हो गई है। इसी प्रकार ट्रसरीकालीन अवसादी चट्टानों में तेल और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं दोस्तों। जो लाठीसिरी क्षेत्र है दोस्तों, इसी प्रकार ट्रसरीकालीन अवसाद चट्टानों में तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र व बायतू क्षेत्र तथा जैसलमेर क्षेत्र में तेल व गैस के विशाल भंडारों का मिलना ये ट्रसरीकालीन चट्टानों का होना माना जाता है दोस्तों। जैसलमेर में और बाड़मेर में जो तेल व गैस की भंडार, मतलब जो जैसलमेर क्षेत्र है उसमें जो तेल व गैस के विशाल भंडार जो मिले हैं, ये माना जाता है दोस्तों ये कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं? ये ट्रसरी काल की चट्टानें है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान का मार्च, इसका मतलब है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान के विस्तार की जो प्रक्रिया दोस्तों वो मरुस्थलीकरण कहलाती है। रेगिस्तान के विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो मरुस्थलीकरण कहा जाता है दोस्तों। मरुस्थलीकरण के लिए जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण जो होता है वो जैसलमेर ज़िले में होता है, और जैसलमेर ज़िले में भी पूछे दोस्तों वो जैसलमेर ज़िले के नाचना गांव में होता है। जोधपुर में भाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के परमीनियम कार्बोनिफेरस काल के हिमानी गोलाश्म के अवशेष मिले हैं दोस्तों। इसे बाप बोल्डर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस प्रकार के काल के? कार्बोनिफेरस काल के हिमानी गोलाश्म मिले हैं दोस्तों। उन्हीं गोलाश्म को बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि जोधपुर में स्थित है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अंदाज के साथ।